Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6 एंड दिस इज द पार्ट 5 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। पार्ट 1 to 4 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर कितना 20, क्योंकि 19 तक मेरा कंप्लीट हो गया। तो सम नंबर 20 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उस फॉर्मूला को मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन 90, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 0, और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव होता है कॉस इनवर्स एक्स का अंडर रूट माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसे मतलब एक्स टू दी पावर 4। और जैसे कि आपके पास एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए उसका फिर से एक डेरिवेटिव करना होगा, दैट इज 2x। सो 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ऊपर में आपको लिखना है x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 अंडर रूट। ओके, सम नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट सम नंबर 20 और रोमान 2। tan इनवर्स यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर से अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे, जैसे कि 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। फिर से सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में लिखा था अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, अच्छा ऊपर में यहाँ पर थोड़ा माइनस लिखना है आपको, यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर प्लस लिख लिया, यहाँ पर माइनस होगा, और नीचे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, इसका मतलब रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर भी आपको लिखना है रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 और रूट 2 साइन थीटा बाई 2। तो रूट 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अप एंड डाउन हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। अप एंड डाउन कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा बाई 2, अप एंड डाउन हम कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो रूट 2 हम कॉमन लेंगे और कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वन विल बी 1,
क्योंकि cos थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू 1 होता है और sin थीटा बाई टू बाई cos थीटा बाई टू क्या होता है, tan थीटा बाई टू। यहाँ पर भी √2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस tan थीटा बाई टू, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा बाई टू बाई 1 प्लस tan थीटा बाई टू, क्योंकि 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan पाई बाई 4 से। तो फाइनली आपको मिल गया पाई बाई 4 और थीटा बाई टू। तो चलिए अब इसको यहाँ पर थीटा बाई टू का, सॉरी पाई बाई 4 और थीटा का मतलब हो गया cos इनवर्स x, दैट इज y। सो डेरिवेटिव 0 माइनस हाफ, देन माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ पर आपको मिल गया माइनस माइनस प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, सम नंबर 3, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको लेट करना है x इक्वल टू कॉस 2t। थोड़ा स्पेशल काइंड का प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर cos 2t लेट करना है। ओके, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स और ऊपर में लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2t और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t। ओके, अब 1 प्लस कॉस 2t का फॉर्मूला तो है 2 कॉस स्क्वायर t। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, ऊपर में लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर t और नीचे 2 साइन स्क्वायर t। ओके, 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक रूट साइन था, तो साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा कॉट t। ओके, क्योंकि कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है और कॉट स्क्वायर का अंडर रूट कॉट टी होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर आपको लिखना है साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी का एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। ओके, साइन स्क्वायर t, इसका मतलब साइन स्क्वायर x का अगर आप फॉर्मूला ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस 2t आपने यहाँ पर लेट किया था x। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, हाफ का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1। सो फाइनल आंसर माइनस हाफ। ओके, फाइनल आंसर माइनस हाफ। नेक्स्ट वन, सम नंबर 4। इन सम नंबर 4, साइन इनवर्स यहाँ पर 2 सेक एक्स और यहाँ पर 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ओके, 2 सेक एक्स और नीचे 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आपको लेट करना है, लेट सेक एक्स इक्वल टू tan t। ओके, लेट सेक एक्स इक्वल टू tan t। तो साइन इनवर्स ऊपर में आ जाएगा 2 tan t और नीचे आपको यहाँ पर लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन 2t। ओके, फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन 2t। इसका मतलब y इक्वल टू, अगर मान लीजिए दैट वन इक्वल टू y, सो y इक्वल टू 2t। अब t का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा t इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट सेक x। सो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स सेक x। तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy dx 2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर एक्स।
और फिर से आपको सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, जिसका होता है टू सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। ओके, सेक एक्स टेन एक्स। तो फाइनली फाइनल आंसर टू सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस सेक स्क्वायर एक्स। Next one, sum number 21, then Roman 1. Y equal to cos inverse sin x plus cos x divided by root 2, where x belongs to minus pi by 4 to plus pi by 4. X belongs to minus pi by 4 to plus pi by 4. Okay. अब ऊपर में लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस cos x। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर रूट टू दिया हुआ है, तो थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करेंगे। हम इसको इस तरह से लिखेंगे साइन एक्स इंटू वन बाई रूट टू प्लस कॉस एक्स इंटू वन बाई रूट टू। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब देखिए वन बाई रूट टू को हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर, और यहाँ पर भी वन बाई रूट टू को हम चेंज करके लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर, क्योंकि दोनों का ही वैल्यू रूट टू होता है। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, दैट वन इक्वल टू ए और दैट वन इक्वल टू बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस वन, एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन नंबर 2, y इक्वल टू cos inverse in bracket 3 cos x minus 4 sin x divided by 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? पहले आपको 5 को यहाँ पर डिवाइड करना है। सो हम लिखेंगे 3/5 cos x और यहाँ पर लिखेंगे 4/5 sin x। ओके, so now let 3/5 equal to r cos theta or 4/5 is equal to r sin theta. Now squaring both sides, squaring and adding both sides, r square then sin square plus cos square। मैंने यहाँ पर मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों ही इक्वेशन को आपको पहले ऐड करना होगा, फिर पहले स्क्वायर करना होगा, फिर आपको ऐड करना है। सो दैट वन इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 9/25 और यहाँ पर आपको मिलेगा 16/25, मतलब आ जाएगा 1। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स r इक्वल टू ऑल्सो 1। ओके, r इक्वल टू ऑल्सो 1। सो इफ r इक्वल टू 1, अब यहाँ पर देखिए if r equal to 1, that means cos theta equal to 3/5 और sin theta equal to 4/5। so tan theta equal to sin by cos मतलब 4/3, then theta equal to tan inverse 4/3। okay, theta equal to tan inverse 4/3। तो चलिए जो मेन प्रॉब्लम आपके पास था, हम उसको चेंज करेंगे। कॉस इनवर्स यहाँ पर था 3/5 कॉस एक्स, तो इसको हम लिखेंगे आर कॉस थीटा कॉस एक्स, और यहाँ पर 4/5 सॉरी 4/5 नहीं होगा क्योंकि रिप्लेस करना है मुझे यहाँ पर। तो आर साइन थीटा साइन एक्स, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स r कॉमन हो गया,
cos थीटा cos x माइनस sin थीटा sin x। सो cos x प्लस थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, cos x प्लस थीटा। नाउ r इक्वल टू 1, सो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स cos x प्लस थीटा। दैट मीन्स y इक्वल टू ओनली x प्लस थीटा। अब थीटा को यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है, सो x प्लस tan इनवर्स 4/3। अब x का डेरिवेटिव हो गया 1 और tan इनवर्स 4/3 कांस्टेंट नंबर मतलब 0। सो फाइनल आंसर dy dx इज इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, सम नंबर आई होप 3। सम नंबर 3, साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई रूट 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। सो इससे क्या चेंज होगा, यहाँ पर आपको लिखना है साइन थीटा और अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका रूट होता है कॉस थीटा। मैंने यहाँ पर थोड़ा स्टेप जंप किया है, बाई रूट 2। फिर से सेम आपको रूट 2 को दोनों के साथ एडजस्ट करना है, मतलब साइन थीटा साइन π/4 और यहाँ पर कॉस थीटा कॉस π/4, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू होता है 1/√2 का वैल्यू होता है π/4। मैंने यहाँ पर लास्ट सम में सॉल्व किया था, सम नंबर 21 का जो 1, उस प्रॉब्लम में मैंने इसको सॉल्व किया था, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। सो π/4 प्लस थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट, π/4 प्लस थीटा मतलब if this one equal to 1, y, so y equal to this one। now π/4 थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x। सो dy dx इक्वल टू साइन इनवर्स x मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नंबर 4, लास्ट वन फ्रॉम सम नंबर 21। इसके बाद 22 फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5। सो पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस इनवर्स 3/5 कॉस थीटा प्लस 4/5 √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा। और सेम टू सेम प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर एक सॉल्व किया था सम नंबर 2 में, जहाँ पर आपके पास था 3/5 कॉस थीटा माइनस 4/5 साइन थीटा। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था। 3/5 को मैंने यहाँ पर लिखा था r कॉस थीटा और 4/5 को मैंने यहाँ पर लिखा था r साइन थीटा। तो सिमिलर प्रोसेस में हम इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, सिमिलर प्रोसेस में आपको यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 इक्वल टू r कॉस अल्फा और 4/5 इक्वल टू r साइन अल्फा। ओके, तो फिर हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो r² इक्वल टू आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 और r इक्वल टू 1। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट सम नंबर 2 में सॉल्व किया था। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो सम नंबर 2 थोड़ा चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है जैसे 3/5 इक्वल टू r कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे r कॉस अल्फा कॉस थीटा और यहाँ पर लिखेंगे r साइन अल्फा साइन थीटा। ओके, सो कॉस इनवर्स, यहाँ पर अगर हम r को कॉमन लेंगे, सो कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा माइनस थीटा।
ओके, और आप लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा, कुछ भी। सो हम चेंज करके थीटा माइनस अल्फा कर देते हैं इसको, कॉस थीटा माइनस अल्फा। ओके, सो नाउ आर का वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस अल्फा, दैट मीन्स ओनली थीटा माइनस अल्फा। अब थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, सॉरी एक्स का वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स। सो कॉस इनवर्स एक्स माइनस अल्फा। तो हम यहाँ पर अल्फा का वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए r इक्वल टू अगर 1 हो गया, r इक्वल टू अगर 1 है, इसका मतलब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू 4/3, मतलब टेन अल्फा इक्वल टू 4/3, और इस तरह से अल्फा का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स 4/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स 4/3। नाउ y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू 0, इट्स अ कांस्टेंट नंबर। ओके, सो इस तरह से आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जिसको भी सम नंबर 4 समझ में नहीं आया, पहले सम नंबर 2 को ठीक तरह से पहले समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में समझा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टेप जंप किया है। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 22(1), y इक्वल टू tan इनवर्स 4√x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। ओके, tan इनवर्स 4√x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे tan 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में मेरे पास दिया हुआ है 4√x। अब 4√x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2√x। ओके, 4√x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2√x। नाउ अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2√x इक्वल टू tan थीटा, ओके, इसका मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2√x। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर tan इनवर्स। अब देखिए 4√x का हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2√x। सो 2 इंटू 2√x, जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे tan थीटा से, तो ऊपर में आ जाएगा 2 इंटू tan थीटा, नीचे 1 माइनस अब 4x। ओके, 2√x मतलब हो गया tan थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे, सो 4x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको लिखना है tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि 2√x का वैल्यू अगर tan थीटा हो गया, अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको मिल गया। सो y इक्वल टू 2 थीटा, इसको रिप्लेस करेंगे 2 tan इनवर्स 2√x। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dy dx डेरिवेटिव। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2√x का स्क्वायर 4x, और आपको फिर से 2√x का डेरिवेटिव करना है, जिसका डेरिवेटिव होता है 2 इंटू हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ओके, सो 2 कैंसल आउट, यहाँ पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2, और नीचे एक्स टू द पावर माइनस हाफ का मतलब हो गया √x, और यहाँ पर 1 प्लस 4x। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 2, tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x टू द पावर 1/3 a टू द पावर 1/3। तो हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। x का वैल्यू यहाँ पर x टू द पावर 1/3 दिया हुआ है, और y का वैल्यू a टू द पावर 1/3। तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट
चेंज करके लिख सकते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a टू द पावर 1/3। ओके, अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। सो डी वाई डी एक्स यहाँ पर आपको लिखना है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 2/3, और फिर से आपको एक्स टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव करना है। सो 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -2/3, और tan इनवर्स a टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो फाइनल आंसर 1/3 then x to the power 2/3 in bracket 1 plus x to the power 2/3. This is your final answer. Next one, sum number 3, y equal to sin 2 sin inverse x। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है साइन इनवर्स x इक्वल टू टी। ओके, तो हम इसको लिखेंगे साइन 2t। ओके, साइन 2t, साइन इनवर्स x इक्वल टू टी मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है। सो साइन 2t आपको यहाँ पर मिल गया। सो y इक्वल टू साइन 2t। अब यहाँ पर आपको t को रिप्लेस करना है। साइन t को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2t का फॉर्मूला हो गया 2 साइन t कॉस t। ओके, 2 साइन t कॉस t। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर t हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू साइन t। ओके, x इक्वल टू साइन t मतलब कॉस t का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर भी चेंज करते हैं, 2 इंटू एक्स, और कॉस t को चेंज करके लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के लिए आपको यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हम बाहर में 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर x, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए पहले यहाँ पर हाफ आ जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, और फिर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करना है, जिसका डेरिवेटिव होता है -2x। नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देना है, और फिर आपको x को डेरिवेटिव करना है, जिसके लिए डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा x बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर आपको एलसीएम करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर से यहाँ पर आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर में ऐड हो जाएगा, सो 2 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। Now the last one and the last sum for this exercise. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. एक एक करके हम क्लास 12 का जितना भी एक्सरसाइज है उसका हर एक वीडियो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, हर एक एक्सरसाइज का, और स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम डिटेल में मैंने सॉल्व किया है। तो थोड़ा लाइक और शेयर तो बनता ही है, और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, चलिए लास्ट प्रॉब्लम को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल में लिख रहा हूँ। जो यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे, सब मल्टीपल पर फॉर्मूला। ओके, 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब हो गया 1, और जो साइन 2x है उसको हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके,
तो अंदर में आपको लिखना है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू जिसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको मिल गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। सिमिलर फॉर अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, वहां पर आपको मिलेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। तो चलिए यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, बट यहाँ पर देखिए जो बाहर में कॉट इनवर्स दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में अगर कॉस मिल जाएगा आपको, सो कॉस बाई साइन इट विल बी कॉट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसको हम चेंज करके लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इसका मतलब वन प्लस साइन एक्स को हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और वन माइनस साइन एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो कैंसल आउट करने के बाद मुझे ऊपर में कॉस मिल जाएगा और नीचे मुझे साइन मिल जाएगा, फिर कॉस बाई साइन हम कॉट लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन कैंसिल आउट हो जा रहा है, नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो कॉस कॉस कैंसिल आउट, यहाँ पर साइन साइन कैंसिल आउट। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू, टू टू कैंसिल आउट। सो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, मतलब y इक्वल टू एक्स बाई टू, और जिसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा हाफ। ओके।